गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिंगल एंट्री की ये प्रॉब्लम है और काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब देखिए, डेट क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक बैलेंस, डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया यानी कि कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। यस। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। अब ये 64,000 दोनों वैल्यूज़ हैं। सेल्स रिटर्न, बैड डेट, सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, टोटल सेल दे रखी है। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड होगी। परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इन टू बैंक, रिलाइसन फ्रॉम डेटर्स पेड इन टू बैंक। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ऊपर लिखा है और ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। हमें 62,500 मिला है डेटर से, और कैश एंड डिस्काउंट जो लिखा है वो कितना है, 64,000। 62,500 हमें जो मिला था वो हमने जमा कर दिया, यानी कि 1,500 रुपये हमारी क्या है, डिस्काउंट है। कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर मशीनरी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पेड इन टू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड 31 मार्च 2015 को दे रखी है, कैश इन हैंड। ओके, तो चेक इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर भी दे रखे हैं। और हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो कैश ओपनिंग में है वो कितनी है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, बहुत सही तरीके से करेंगे और अच्छे कंसेप्चुअली तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में जो मेन है वो हम पहले मेन बॉडी में बनाएंगे, इसके बाद फिर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जब भी क्वेश्चन में जो डेट दी होगी वो डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट आ जाएगी एज ऑन। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले वैल्यूज़ ना निकाल के एक तरफ से सारी प्लेसमेंट करते चले जाएं। अब मुझे एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, मैं चलो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कैश एंड बैंक अकाउंट बनाऊंगा, और ये मैं बनाऊंगा कॉलमनर फॉर्म में। कॉलमनर फॉर्म में इसलिए क्योंकि डिटेल्स कैश और बैंक की अलग अलग दी हुई हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इस पर ये हमारी कैश है और ये बैंक है, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन। ये किस पीरियड की बन रही है, ये 1 अप्रैल 2014 की बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम छोटे छोटे से डेटर्स अकाउंट्स
और क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये हमने डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट्स बना दिए। अब कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो अगला वर्किंग नोट हमारे पेज पर आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो हमारे कंसेप्ट हैं उनके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वैल्यूज डाल दें जो दी हैं। ठीक है, यस। सो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिट दिए हैं 15770 के। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 600 के। फिर सन्ड्री एसेट्स हैं 11610। क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगर आपको, सिर्फ मैं क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूँ। स्टॉक है 8040 एंड कैश एंड बैंक दोनों का टोटल है। हमें ये नहीं पता कि कैश कितनी है बैंक कितनी है, वो दी हुई है 6960। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि कैश और बैंक का अलग अलग वैल्यूज निकालें। ठीक है जी, ये चलिए, इसके बाद सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए हैं इनको इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करें। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है बट कितना बैलेंस है ये नहीं दिया है। ठीक है, तो अब डेटर्स में हम ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर का हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 15,770। ठीक है जी, और ट्रेडिंग पीएल में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा कितना, 8040। ठीक है ना फ्रेंड्स, यस। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने बताया सेल्स रिटर्न 1450 है, तो सेल रिटर्न अगर 1450 है तो वो कहाँ कहाँ आएगी। यहाँ पर लिखोगे सेल्स, इसमें कैश, फिर लिखेंगे क्रेडिट टोटल, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न 1450, तो नेट वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो सेल्स रिटर्न यहाँ एक आएगा इम्पैक्ट, और दूसरा इम्पैक्ट हमारे डेटर्स अकाउंट में जाएगा। सही है, यस। चलिए, कैश एंड डिस्काउंट वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे वाले लाइन आइटम तक जाना चाह रहा हूँ। बेड डेट्स दी हुई हैं हमें कितनी, बेड डेट्स हमारी हैं 420 की। तो बेड डेट्स हमारी एक तो डेटर में जाएंगे और दूसरे कहाँ जाएंगे, P&L में। ठीक है, चलिए अगला एडजस्टमेंट, सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों का टोटल दिया है 71,810। अभी इसकी बाइफर्केशन नहीं आई है, वो बाद में आएगी। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर कितना है 700। तो डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर है, तो एक वो हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड आई, और उसी के नीचे आप पढ़ेंगे तो परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। ठीक है जी,
तो यहाँ पर परचेज में कैश क्रेडिट और लेस रिटर्न चार्ज। ठीक है जी। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी 700। हर एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट दे दीजिए। इसके बाद है एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक। तो एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक है, तो हमारी एक तो कैश बुक में जाएगी कैपिटल 8500। ठीक है। और जब एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक है तो ये हमारी बैलेंस शीट में तो हम करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग्स, यही सब लिखते हैं। तो एडिशनल कैपिटल की वैल्यूज आगे लिख दीजिए। चलिए आगे पढ़ें। फिर है हमारा रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक। अब ये दोनों पहला लाइन आइटम और ये लाइन आइटम को मर्ज कर दो। तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, यानी कि डेटर से जो पैसा आया वो हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो वो कितना, डेटर से पैसा आया 62,500। तो डेटर्स में क्रेडिट करोगे कितना, 62,500। आगे क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन आइटम है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर है 64,000। इसका मतलब बाकी जो 1,500 है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड हमारा, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा है कैश परचेज है 1030 की। तो कैश परचेज एक तो हमारी यहाँ आएगी और दूसरा हमारा यहाँ पर कैश कॉलम में आएगी। कैश कॉलम में आएगी, ध्यान दीजिएगा, बैंक कॉलम में नहीं आएगी। इसके बाद कैश एक्सपेंसेस है 9570। तो $9570 कैश एक्सपेंसेस हैं, वो ट्रेडिंग पीएल में आ जाएंगे। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है इसलिए। फिर पढ़िए क्या लिखा है, पेड बाई चेक फॉर मशीनरी परचेज 430 रुपीज़ की चेक से पेमेंट की है मशीनरी की। तो यहाँ पर आएगी मशीनरी चेक से पेमेंट करी है 430 की। ठीक है। तो वो मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। तो जो हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं ओपनिंग की, उनको हम लिख लेंगे। इसके बाद जो हमने परचेज की है नई मशीनरी जिसका चेक से पेमेंट किया है वो लिख लेंगे। ठीक है, 430। आगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसे बैंक से निकाले हैं। ये ड्राइंग हो गई। $3180 की। तो 3180 की ड्राइंग हमारी कहाँ जाएगी, इसके बाद पढ़ें कैश पेड इनटू बैंक। 5,000 रुपये कैश पेड इनटू बैंक है, बैंक में कैश जमा कराया। तो इसकी एंट्री आप जानते हैं क्या होगी, कैश पेड किया जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक
और यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री है ये टू कैश। इसी तरीके से इन्होंने बताया है कि कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा 9240 टू बैंक। ठीक है जी, आगे पढ़ें। कैश इन हैंड, अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा 1200 है। यहाँ पॉइंट समझने का है, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 8080 दिख गया। अब उसमें से 1200 मेरा अगर कैश का है तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 6880। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बैलेंस हो गया मेरा 6880। चलिए आगे पढ़ें। चेक इशूड टू क्रेडिटर 60270, ये क्रेडिटर को मैंने पे किए हैं, तो बाय क्रेडिटर चेक दिए हैं 60270 के, तो क्रेडिटर में 60270। ठीक है, अब इसका ज़रा टोटल कर लें। टोटल करने में थोड़ा सा मैनुअली वर्क करना है, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, व्हाट टू डू, लेट्स मी ओपन सम। मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ टोटल करने के लिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इस वजह से। चलिए वैल्यूज़ लिख लें, कौन कौन सी थी हमारी जो आ रही थी। ये वैल्यूज़ आ रही थी, तो इनको मैं एक्सेल में लिख लेता हूँ। ये है 430, ठीक है, एक्चुअली ऑड फिगर्स हैं, 3180, 9240, अभी कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास, 60270 एंड 6880। तो इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो है 80,000, और यहाँ का डेबिट साइड का टोटल कर लें, ये 8500, 62,500 एंड 5,000। तो इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो 76,000 आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर देखें, इस तरफ का टोटल है मेरा 80,000। 80,000 अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,000। ये क्या है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, याद है कुछ, 4,000। अब अगर ये 4,000 हो जाएगा तो कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना निकलेगा, 2960। तो कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस निकला 2960। ठीक है,
चाबी है बिल्कुल। पहले बैंक का टोटल किया, बैंक से बैंक का ओपनिंग बैलेंस निकला, उससे कैश का ओपनिंग बैलेंस निकल आया। अब ऐसे ही मैं एक्सेल शीट में इसको भी लिख देता हूँ, कैश के वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। 1030 9570 and 5000 1200। इस तरफ का जो मेरा टोटल है वो बन रहा है 16800, और डेबिट साइड का टोटल 2960 एंड 9240। तो डेबिट साइड का टोटल है मेरा कैश बुक का, कैश कॉलम का 12200। अब आप देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस है 16800। तो ये बैलेंस क्या निकला 4600, और ये क्या माना जाएगा कैश सेल। ठीक है जी। अब कैश सेल आपकी 4600 है। टोटल सेल 7171810 है। तो क्रेडिट सेल नहीं निकल आएगी? बताओ क्रेडिट सेल कितनी आएगी 67210। और क्रेडिट सेल फिर कहाँ पोस्ट करोगे आप? डेटर्स में। $71810 माइनस 4600, 67210। ठीक है। तो डेटर का टोटल करेंगे। सबके पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, उसके बाद आपको मतलब ये बात समझ आ गई होगी कि चाबियां कैसे खुलती हैं इस कंसेप्ट में। अब जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको एक बार सब जगह लिख लें। क्रेडिटर्स का है 12400, तो यहाँ लिख लें क्लोजिंग बैलेंस है 12400। डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, निकालें कितना है 17870। ठीक है। ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में? 17870 क्रेडिटर का 12400, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 330। चलिए और देख लीजिए, सारी क्लोजिंग बैलेंस प्लेस कर दीजिए। सन्ड्री एसेट्स हो गई हमारी 12040 की, तो वो वैसे भी 12040 ही हो रही हैं। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 11120, तो क्लोजिंग स्टॉक 11120। इसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो हमने अलग अलग कर दिया था। कैश इन हैंड हमारी है 1200 और कैश एट बैंक है 6880, और ट्रेड क्रेडिटर्स हमने लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? ट्रेड क्रेडिटर से मेरा क्या टोटल निकलेगा? इस तरफ का टोटल है 73770, 73770। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट इज 58,000, और ये क्या है? ये हमारी क्रेडिट परचेज है। इसी तरीके से डेटर का टोटल करेंगे तो इस तरफ का टोटल है 83740,
83740। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, 16530। अब आप सोचिए कि अगर ये 16530 नहीं आएगा तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं बन सकती है, ये जब तक यहाँ नहीं जाएगा। समझ रहे? इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं। तो अब क्रेडिट परचेज हमें कहाँ लिखनी है, 58,000। तो यहाँ पर क्या आएगा, 58630। ठीक है जी, ये हमारी क्रेडिट परचेज आ गई, खर्चे आ गए। चलिए अब एक तरफ से और देख लें, कुछ बैलेंस छूट रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं छूट रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। सो सबसे पहले अब इसका बैलेंस और निकाल दीजिए। किस चीज़ का? ओपनिंग बैलेंस शीट का। चलिए इस तरफ देखिए, इसका टोटल आ रहा है 43140। 43140। तो बैलेंस आएगा 26770। ये कैपिटल हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ये ओपनिंग कैपिटल अब कहाँ जाएगी हमारी, यहाँ पर 26770। सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 330 की, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 600 की, तो ये बचेगा 9300। ठीक है, चलिए बस अब जल्दी से इसका टोटल कर दें। यहाँ पर आ रहा है 70360, इसका टोटल आ रहा है 81480। अब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसका है बैलेंस 14810। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यहाँ लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14810। 700 और ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 510 15510। ठीक है जी, 9300 माइनस कर देंगे और तो 10800 माइनस हो गया इसमें से, तो 4700 4290। दिस इज योर नेट प्रॉफिट 4290। ठीक है, अब इसमें ये ऐड करें, ये लेस करें, तो इसका बैलेंस आएगा 36380 और 49110। ठीक है, यहाँ कोई डेप्रीशिएशन वगैरह तो दिया नहीं था, तो ये 12040 ही रहेगा, और इस तरफ का टोटल 49110। इंस्टीट्यूट ने, या कोई हो सकता है कि इन्होंने कंबाइंड कैश बुक ना बनाई हो, जो मैंने आपको बनाई है, तो वो क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। बट वो रियल कंसेप्ट नहीं है। रियल कंसेप्ट यही है कि कैश और बैंक आप अलग बनाएं। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करें, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाए। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।